Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. MCQ प्रैक्टिस सीरीज के अंदर हमने बाइनरी ट्री, CPU शेड्यूलिंग और पाइथन के ऊपर अपने लेक्चर कंडक्ट किए हैं. ऑल दीज लेक्चर यू कैन सी ऑन स्मार्ट स्टडी चैनल. द प्लेलिस्ट ऑफ बाइनरी ट्री, CPU शेड्यूलिंग एंड पाइथन already exist in smart study channel. You can watch these videos and prepare your exam. Now from this lecture we are starting our new subject. This is theory of computation. This is our first lecture on theory of computation. In this lecture we will do some MCQs on regular expression and finite automata. These MCQs are asked in GATE and NET previous yearly. Now start our lecture. Now the student, this is our first question. This asked in GATE 2022. ये क्वेश्चन आपका GATE 2022 के अंदर पूछा गया था. इन दिस क्वेश्चन वी हैव NFA. हमें एक NFA दिया हुआ है. दिस इज द स्टार्टिंग स्टेट. जिसके सामने एरो लगा होता है वो आपकी स्टार्टिंग स्टेट होती है. टू सर्कल कोसेंट्रिक सर्कल्स आपके क्या कहलाएंगे? दीज आर टू फाइनल स्टेट्स. ये दो आपकी फाइनल स्टेट हैं. नाउ वी हैव टू टेल विच ऑफ द फ्लोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइंग बाय दिस NFA. इस फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपका सेटिस्फाई होगा. नाउ लुक वन बाय वन. दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन. इन दिस देर आर टू पार्ट्स, AB स्टार, B स्टार. नाउ दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू डू दिस. AB स्टार. इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये सबसे अच्छा तरीका है. नाउ टेक द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग. इसके अंदर से आपको स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी मिल सकती है? वी नो दैट B स्टार कंटेन्स एप्सिलॉन, B, डबल B, ट्रिपल B एंड सो ऑन. एनी नंबर ऑफ B कैन बी देयर अलोंग विद एप्सिलॉन इन B स्टार. इसी प्रकार से A स्टार के अंदर एप्सिलॉन, A, डबल A, ट्रिपल A, एनी string can be there along with epsilon. Now if we see in this regular expression, if we take this B star as a epsilon, this B star as a epsilon, so the smallest string will be ABA. तो ये आपको smallest string देगी ABA. इसी प्रकार से ये आपको smallest string देगी B. इसको आपने epsilon मान लिया, A and this B. तो ये आपको smallest string मिलेगी. तो the smallest string generated by this expression will be ABA और BAB. ये दो strings आपको मिल सकती हैं. So if we look in the NFA, we can accept A here. हम A को accept कर सकते हैं. That means this NFA can accept a string of A and this NFA also can accept the string of B. तो ये सिंगल B को भी एक्सेप्ट कर सकता है, सिंगल A को भी एक्सेप्ट कर सकता है. बट दिस रेगुलर एक्सप्रेशन कैन नॉट जनरेट सिंगल A और सिंगल B. सो दिस रेगुलर एक्सप्रेशन विल नॉट सेटिस्फाई दिस NFA. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका इस NFA को सेटिस्फाई नहीं करेगा. नाउ मूव टू द ऑप्शन B ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं. देयर आर टू पार्ट्स, this part and this part. Now look at this part, AB star, B star, AB star. Now if we can see that we can generate here AB star. हम यहाँ से AB star generate कर सकते हैं. Then we can null, हम यहाँ से null भी generate कर सकते हैं. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? A followed by any number of B's. So we can say that this string will be ended by any number of B's. और A या तो A से एंड होगी, या फिर A B से एंड होगी, या फिर A B से एंड होगी, या फिर A B इस प्रकार से एंड होगी. नाउ इफ वी चेक
दिस NFA कैन एक्सेप्टेड टू ए, जिससे आपकी एंड हो रही हैं, दो ए से एंड होने वाली स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये ऐसे हमने क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास दिस इज ए सेल्फ लूप। अगर हम किसी भी तरीके से इस सेल्फ लूप के ऊपर पहुंच जाएं तो हम 2a से भी एंड कर सकते हैं, 3a से भी एंड कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ एज वी कैन एंड। सो इफ वी मूव हेयर, फ्रॉम हेयर वी विल टेक ए, हमने ए लिया, वी विल टेक बी, हमने एक बी लिया, वी विल टेक अनदर बी, हमने एक बी और लिया, यहाँ से हमने एक बी और लिया, आई विल टेक दिस बी, एंड नाउ वी रीच एट दिस स्टेज, नाउ वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ एज, हम कितने भी एज यहाँ पर एक्सेप्ट करवा सकते हैं। सो आवर स्ट्रिंग विल बी ए बी बी ए बी बी अनदर बी and any number of a's can be there. So this automata can accept this string also, ये automata इस string को भी accept करवा सकता है, but this language cannot end with 2b। तो ये जो आपकी एक्सप्रेशन है, ये सॉरी 2a से ये एंड नहीं कर सकती, इट कैन नॉट बी एंडेड बाय 2a's, ये 2a से एंड आपकी नहीं कर सकती, बट ये NFA आपका क्या कर सकता है, 2a से एंड होने वाली स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर सकता है। नाउ मूव, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2a से एंड कर सकते हैं, बट दिस स्ट्रिंग विल स्टार्ट फ्रॉम b, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी b से स्टार्ट होगी। अगर हम 2a से एंड करवाना चाहते हैं तो देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम b, हम b से स्टार्ट करेंगे तो आप 2a से एंड करवा सकते हैं, बट हेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम a b b b a, तो वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। वी कैन एक्सेप्ट BAA, हम B से स्टार्ट और 2A से एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम A से स्टार्ट और 2A से एंड हम कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करवा पाएंगे। सिमिलरली इफ वी स्टार्टिंग फ्रॉम B एंड कैन नॉट एंड विद 2B's, हम B से स्टार्ट कर सकते हैं और 2B से एंड नहीं कर सकते इसके अंदर, बट इट कैन आल्सो एक्सेप्ट द स्ट्रिंग विच कैन स्टार्ट विद B एंड एंड विद 2B's। कैसे करेगी ये, हम B से स्टार्ट किए, B से हमने चलना स्टार्ट किया, हमारे पास A मिला, वी मूव A हेयर, हमने A को यहाँ पे मूव करवाया, नेक्स्ट वी हैव अनदर A, वी मूव हेयर, हम यहाँ पे गए, नेक्स्ट वी हैव अनदर A, हम यहाँ पे चले गए। नाउ देर आर 2B's, हम 2B से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, बट दिस स्ट्रिंग कैन नॉट जनरेट ए स्ट्रिंग, दिस लैंग्वेज कैन नॉट जनरेट ए स्ट्रिंग विच स्टार्टेड बाय B एंड बाय 2B's। नाउ इफ वी जर्नलाइज दैट दिस expression cannot generate a string which can start by A or end by 2A. This expression cannot generate a string start by B and end by 2B. तो ये आपके जनरेट नहीं हो सकते, इन दोनों के अंदर मिलाकर भी ये दोनों जनरेट आपके नहीं हो रहे हैं। तो ये ऑटोमेटा जो आपका है ये इस तरह की स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट करता है। दिस ऑटोमेटा कैन एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग विच कैन स्टार्ट विद A एंड एंड विद 2A एंड आल्सो कैन एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग विच कैन स्टार्ट विद B एंड एंड विद 2B's. So these two types of string can also be accepted by this NFA, but this expression cannot generate this type of strings. ये एक्सप्रेशन आपका इस तरह की स्ट्रिंग्स को जनरेट नहीं कर सकता है, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा।
Now move to the C option. Now if you can clearly see that this expression can generate a null, ये आपका एक null generate कर सकता है. This expression also can generate a null, ये भी आपका एक null generate कर सकता है. So these two expression can generate null, ये दो एक्सप्रेशन आपके मिलकर नल जनरेट कर सकते हैं. सो ओवरऑल दिस एक्सप्रेशन कैन जनरेट ए नल, ये आपका नल जनरेट कर सकता है. क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, अगर ऊपर स्टार लिखा हुआ है तो हम यहाँ से क्या जनरेट करवा सकते हैं, नल जनरेट करवा सकते हैं. सो दिस एक्सप्रेशन कैन एक्सेप्टेड बाय नल, बट दिस एनएफए कैन नॉट एक्सेप्ट नल, ये नल मूव को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. यू हैव टू गिव at least 1A or at least 1B to accept this NFA, but this expression can generate null also, so this expression can also not be the answer of this question. Now remaining D is your answer, ये आपका remaining आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. Now this is your assignment that you will check that any string can be accepted by this NFA or not. क्या इस एक्सप्रेशन के द्वारा जनरेट की गई सभी स्ट्रिंग्स इस NFA के द्वारा एक्सेप्ट होती हैं, एज वेल एज ऑल द स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय दिस NFA आर जनरेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन. यू विल चेक दिस इज योर असाइनमेंट. तो इसका आंसर क्या आएगा, यस दिस एक्सप्रेशन कैन जनरेट ऑल द स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय दिस NFA, और this NFA, which strings are accepted by this NFA can be generated by this regular expression. So D will be your answer. Now move to the next question. This is your second question. This question asked in GATE 2020. Which of the following regular expression रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विद एन ओड नंबर ऑफ वंस. आपको चेक करना है कि ओड नंबर ऑफ वंस की स्ट्रिंग, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपको ओड नंबर ऑफ वंस की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा के देगा. ऑल द स्ट्रिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स, आपको ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ वंस हो, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर एक वन हो, ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर आपके 2 वन आते हों, ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर आपके 3 वन आते हों, ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर आपके 5 वन आते हों. तो इफ़ यू कैन लुक दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के द्वारा अगर आप देखें तो ये क्या करेगा, नल एक्सेप्ट करवाएगा. दिस, अगर यहाँ से आप नल को ले लेते हैं, सो द मिनिमम लेंथ यू कैन जनरेट 1, आप मिनिमम लेंथ 1 की जनरेट करवा सकते हैं. नाउ इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द नल हेयर, अगर आप यहाँ पे नल नहीं लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा. यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से मैंने क्या लिया, नल लिया, यहाँ से आप क्या लोगे, 1 आपको एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा. या तो आप कंप्लीटली नल ले लें यहाँ से, इस एक्सप्रेशन से, या तो आप कंप्लीटली नल ले सकते हैं. अगर कंप्लीटली नल नहीं ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा. तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि इसके अंदर से अगर आपने नल ले लिया, यहाँ से आप क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, यहाँ से आप नल लेते हैं, और यहाँ से आप 1 लेते हैं, तो आप 1 1 1 0 की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा सकते हैं. बट इफ़ वी वांट टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ऑफ 0 0 1 0, कैन दिस स्ट्रिंग बी एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा और नोट. इफ़ यू टेक 0 हेयर, अगर आप यहाँ पे 0 लेते हैं तो आपको ये 1 मिलेगा ही मिलेगा. यहाँ से आपको 0 लेते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिले, यहाँ से आप नल ले लो, यहाँ से आपने नल ले लिया, यहाँ से आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से नल लेते हैं तो आपको 1 0 1 मिल सकता है या 0 मिल सकता है. तो ये दो स्ट्रिंग तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएंगी. बट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग नल फ्रॉम हेयर, देन एट लीस्ट यू विल हैव टू टेक 2 वंस, आपके पास एटलीस्ट 2 वंस तो आएंगे ही आएंगे. यू कैन नॉट टेक ए 0 2 zeros फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन,
आप इस एक्सप्रेशन से दो जीरो क्रिएट नहीं कर सकते, इस एक्सप्रेशन से आप दो जीरोस को क्रिएट नहीं कर सकते। आइदर यू हैव टू क्रिएट एप्सिलॉन, आपको नल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप नल क्रिएट नहीं करते हैं तो आपके पास क्या मिलेंगे, आपको दो वन तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ से आप दो जीरो एक साथ जनरेट नहीं कर सकते। आइदर यू हैव टू जनरेट जीरो वन, इसके अंदर देखेंगे आइदर यू हैव टू जनरेट जीरो वन और यू हैव टू जनरेट 101। आप 101 को एक्सेप्ट जनरेट करवा सकते हैं और यू कैन जनरेट 11। तो ये आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ से 1 लेते हैं तो आप क्या जनरेट करवा सकते हैं, 1 भी आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यू कैन नॉट जनरेट जीरो जीरो फ्रॉम हेयर, सो यू कैन नॉट मेक ए जीरो 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 वन फ्रॉम हेयर। आप यहाँ से जीरो 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 वन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करवा सकते। दिस रेगुलर एक्सप्रेशन कैन नॉट एक्सेप्टेड बाय जीरो 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 वन, ये जीरो 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 वन स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन हमें चाहिए ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विद हैव विच कैन हैव 1 1 2 1 3 1, जिसके अंदर आपका एक वन आए, दो वन आए, तीन वन आए। तो ऐसी सारी स्ट्रिंग्स आपको चाहिए। बट दिस रेगुलर एक्सप्रेशन कैन नॉट जनरेट जीरो 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 वन, ये जीरो 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 वन को जनरेट नहीं कर सकता। नाइदर इट कैन जीरो जीरो वन जीरो, ये जीरो जीरो वन जीरो को भी जनरेट नहीं कर सकता। सो दिस आंसर विल बी रोंग, तो ये आपका आंसर रोंग हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर भी आपका सेम ऊपर वाला ही फंडा है, ए ऑप्शन वाला ही फंडा है। दिस एक्सप्रेशन आइदर कैन जनरेट नल और कैन जनरेट 1 1 और कैन जनरेट 0 1 1 0 और कैन जनरेट, यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा 0 1, यहाँ से आपका नल मिल गया 1 देन 0, तो ये आपका जनरेट हो सकता है। तो आप देखोगे कि आपको या तो नल मिलेगा या 2 1s तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट जनरेट ए स्ट्रिंग विच हैव, जो आपकी क्या नहीं, ये कौन सा ये एक्सप्रेशन उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करवा सकता है जिसके अंदर आपका क्या मिलेगा, आपको 1 1। यहाँ से आप एक बार दोबारा से चेक करें कि भाई यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, नल मिल सकता है। यहाँ से आपको 1 मिल सकता है, यहाँ से आपको नल मिल सकता है, यहाँ से आपको 1 मिल सकता है और यहाँ से आपको नल मिल सकता है और यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, नल मिल सकता है और यहाँ से आपको 1 मिल सकता है। तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय 3 1s, 3 1s के द्वारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा। बट इफ़ यू वांट ओनली दिस वन, अगर आप ये वन चाहते हैं तो ये वन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या आप इससे पहले इस तरह की कोई स्ट्रिंग जनरेट करवा पाएंगे? आप एक बार ऑर्डर लिख लें सारे कि 4 आपके पास क्या है, 0 0 0 1 0 0 1 0। क्या इस प्रकार की आप स्ट्रिंग यहाँ से एक्सेप्ट करवा पाएंगे? आपको पता है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये एंड होगा किससे, 1 से। दिस एक्सप्रेशन विल बी एंडेड बाय 1, तो ये 1 से तो एंड होने वाला है, तो 0 से ये एंड हो नहीं सकता। तो ऐसी कोई स्ट्रिंग आप यहाँ से प्रोड्यूस नहीं करवा सकते जो जिसके अंदर एक 1 हो और लास्ट में क्या हो, 0 हो। यू कैन नॉट जनरेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग हेयर, आप यहाँ पे इस प्रकार की स्ट्रिंग को भी जनरेट नहीं करवा सकते। दोबारा से मैं बताता हूँ, दिस एक्सप्रेशन इज एंडेड बाय 1, ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है आपका, एक से एंड हो रहा है। तो बिफोर यू हैव एनी नंबर ऑफ जीरोस, एनी नंबर ऑफ जीरोस आप लगा सकते हैं, बट यू कैन नॉट एंड दिस बाय 0, आप इसको 0 से एंड नहीं करवा सकते। सो इफ़ वी हैव ए स्ट्रिंग लाइक दिस 0 0 1 0, तो इसके अंदर भी तो एक 1 है आपका, तो इस प्रकार की स्ट्रिंग ये क्या नहीं करवा पाएगा, एक्सेप्ट नहीं करवा पाएगा। सो दिस रेगुलर एक्सप्रेशन कैन नॉट एक्सेप्ट दोज स्ट्रिंग विच हैव 1 1 एंड एंडेड बाय 0। तो मैंने क्या लिखा है, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट
generate string which have 1 1, आपके पास क्या आए 1 1 आए एंड एंड्स विद 0। तो ऐसी कोई स्ट्रिंग जो 0 से एंड होती है और उसके अंदर केवल एक आपका क्या हो 1 हो, इस प्रकार की ये स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करवा पाएगा। बट वी वांट ऑल बाइनरी स्ट्रिंग विद हैव ओड नंबर ऑफ वंस, तो ये भी तो ओड नंबर ऑफ वंस है। सो दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी करेक्ट, ये एक्सप्रेशन भी आपका करेक्ट नहीं होगा। नाउ लुक एट द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन की तरफ हम देखते हैं। दिस इज स्टार्टिंग विद 1, तो ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। सो वी कैन नॉट जनरेट ए स्ट्रिंग विच हैव 1 1 एंड स्टार्टिंग विद 0। जिस प्रकार से आपका बी के अंदर हम क्या नहीं कर सकते थे 1 1 आए आपका और एंड्स विद 0 हो जाए, ये हम बी के अंदर नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार से सी के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, किसी स्ट्रिंग के अंदर 1 हो और वो 0 से स्टार्ट हो जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिस स्ट्रिंग विल ऑलवेज स्टार्ट विद 1। तो ये 1 से स्टार्ट होगी, तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग विच हैव 1 1 एंड स्टार्टिंग विद 0। सो आई राइट हियर दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट जनरेट ए स्ट्रिंग विच हैव 1 1 1 1 एंड स्टार्ट्स विद 0, और जो 0 से स्टार्ट हो, तो आपका क्या हो जाएगा 0 0 0 1। दिस आल्सो हैव 1 1 बट कैन नॉट बी जनरेटेड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, सो दिस विल आल्सो फॉल्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नाउ मूव टू द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, सेम वही क्वेश्चन आपका ऊपर वाला ही है ये। यहाँ से आपको क्या नहीं मिल सकता है, यू कैन नॉट एंड विद 0, यू कैन नॉट हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग। 0 से तो एंड हो सकता है, लेकिन यू कैन नॉट हैव दिस स्ट्रिंग, आपके पास ये स्ट्रिंग नहीं हो सकती। बिकॉज इफ़ यू वांट टू टेक नल फ्रॉम हेयर देन यू कैन टेक नल, बट इफ़ यू वांट टू टेक एनीथिंग रादर देन नल देन यू हैव टू टेक 2 वंस, आपके पास 2 वंस तो आएंगे ही आएंगे। लेट अस अगेन, इफ़ यू वांट टू टेक 1 नल फ्रॉम हेयर यू कैन टेक, अगर यहाँ से नल लेते हैं आप तो आपके पास क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, उसके बाद एनी नंबर ऑफ जीरोज आप लगा सकते हैं। बट इफ़ यू विल नॉट टेक नल फ्रॉम हेयर, अगर आप यहाँ से नल नहीं लेते हैं, इस वाले पार्ट से अगर आप नल नहीं लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 वंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि आप यहाँ से क्या नहीं ले सकते 0 0 0, आप यहाँ से गेट नहीं कर पाएंगे। 3 कंजिगेटिव जीरोस आपको यहाँ से नहीं मिल पाएंगी। तो देखो 0 स्टार 1 0 स्टार 1 0 स्टार, इट विल गिव यू अल्टरनेटिव 0 एंड वंस, अल्टरनेट 0 और वंस देगा ये आपको, या फिर क्या देगा 1 1 देगा। तो आप कंजिगेटिवली 3 0 यहाँ से गेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर आप 3 0 गेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये वाली स्ट्रिंग भी जनरेट नहीं करवा पाएंगे। दिस स्ट्रिंग कैन नॉट बी जनरेटेड बाय दिस आल्सो। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट this all 4 expression cannot be generated all the strings which have odd number of ones. So our answer is F, none of the above will be our answer. Now move to the next question. next question की तरफ चलते हैं हम। third question, this is the number of state in minimum size DFA that accept the language डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे हमें एक डीएफए क्रिएट करना है। तो उस डीएफए के अंदर मिनिमम स्टेट्स कितनी आएंगी, वी हैव टू वॉच। नाउ वी हैव 0 + 1 स्टार। 0 + 1 स्टार को हम कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वी आर क्रिएटिंग हेयर 0 एंड 1। तो हमने इसको ऐसे क्रिएट कर दिया। अगर
आगे आपको क्या मिला, या तो जीरो मिलेगा या वन मिलेगा। यू विल मूव फ्रॉम हेयर, जीरो और वन आपने दे दिया, या तो जीरो के लिए मूव करेगा या वन के लिए मूव करेगा। नाउ यू विल गेट अनदर जीरो प्लस वन स्टार, यानी कि यहाँ से आपको एनी नंबर ऑफ जीरोस एंड एनी नंबर ऑफ वंस इन एनी ऑर्डर आपको मिल सकता है, तो आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। सो दिस विल बी योर DFA कोरोस्पोंडिंग टू दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के कोरोस्पोंडिंग ये DFA आपका मिल गया। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको स्टार दिया हुआ है, आपने एक स्टेट ली और उसी के ऊपर आपने जीरो और वन डाल दिया। उसके बाद आपको क्या मिला, जीरो या वन में से कोई एक मिला, जीरो या वन में से कोई एक आपको मिल गया। नाउ यू हैव एनी नंबर ऑफ जीरोज और वन इन एनी ऑर्डर, तो आपने इसको इसी के ऊपर डाल दिया एंड दैट विल बी योर फाइनल स्टेट। तो नंबर ऑफ मिनिमम स्टेट्स आपको कितनी मिली यहाँ पे, यू हैव ओनली 2 स्टेट्स बाय विच यू कैन क्रिएट योर DFA। तो आंसर विल बी 2। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन GATE 2016। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। Which one of the following regular expression represent the language? The set of all binary string having 2 consecutive zeros and 2 consecutive ones। यानी कि आपको 2 कंजुगेटिव जीरो भी चाहिए और 2 कंजुगेटिव वंस भी आपको चाहिए। तो इफ़ वी मूव फ्रॉम हेयर, अगर हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगी, 2 कंजुगेटिव जीरोस एंड 2 कंजुगेटिव वंस। हेयर 2 कंजुगेटिव वंस एंड 2 कंजुगेटिव जीरोस यू विल गेट। तो आप इस एक्सप्रेशन के अंदर चलेंगे, बाकी आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये चेकआउट करना है कि आपके पास 2 कंजुगेटिव जीरोस और 2 कंजुगेटिव वंस आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे देखोगे आप फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर आपको 0 0 1 1 भी मिल रहा है और 1 1 0 0 भी आपको मिल रहा है, बट इसने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि आपके जो 0 0 और 1 1 है वो एक साथ होने चाहिए। मतलब क्या है, आपके पास 0 0 हो सकते हैं, 2 कंजुगेटिव जीरोस एंड एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स हेयर एंड देन नंबर ऑफ वंस, और यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ वंस, एनी नंबर ऑफ वंस और जीरोस इन बिटवीन 2 वंस एंड 2 जीरोस। दिस आल्सो यू कैन सेटिस्फाई। आपको इनको भी सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि इसने बोला है कि आपको क्या चाहिए, 2 कंजुगेटिव जीरोस, 2 कंजुगेटिव जीरोस हमने ले ली, 2 कंजुगेटिव वंस, 2 कंजुगेटिव वंस। तो आपके पास पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, 0 0 1 1 आपका एक पेयर बन सकता है, 1 1 0 0 आपका एक पेयर बन सकता है, 0 0 एनी नंबर ऑफ 1 एंड जीरोस एंड देन 1 1, then you can have 1 1 any number of zeros and 1 then 0 0। all these you have to satisfy। इन सभी को आपको satisfy करवाना होगा। now if you can look this are satisfy only 0 0 1 1 and 1 1 0 0। these two are satisfying here, but there is no this type of थिंग्स। यहाँ पे दिस लैंग्वेज कैन नॉट जनरेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। यहाँ पे हमें इस प्रकार के कंजुगेटिव जीरोज और वंस नहीं मिलेंगे। सो ए विल बी यूअर रॉन्ग आंसर। ए आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ मूव टू द बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आपको क्या मिला, 0 0 मिला, उसके बाद एनी नंबर ऑफ वंस एंड जीरोज आर देयर एंड 1 1 आपको मिल गया। तो इसका मतलब 0 0 आपको मिल गया, 1 1 मिल गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 + 1 स्टार लिखा हुआ है। दैट मीन्स यू कैन टेक हेयर नल। आपने यहाँ से नल लिया तो क्या मिल गया आपको, 0 0 1 1 मिल गया। अगर आप नल के अलावा कुछ भी लेना चाहते हैं तो ये यहाँ से जनरेट हो जाएगा, देन यू हैव 1 1। सो you can generate 0 0 1 1 and 0 0 and any number of zeros and 1 and 1 1। you can generate this from here, and here also you can generate from this 1 1 any number of zeros and 1 and then 0 0। तो all four which I said before, these 4 condition are satisfying by this expression। इस expression से ये चारों condition आपकी satisfy हो रही हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दिस विल बी योर आंसर। सो अगेन आई एम टेलिंग दैट दिस विल गिव यू, ये आपको क्या दे सकता है, ये आपको दे सकता है 0 0 एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड 1 एंड देन 1 1।
ये क्या दे सकता है आपको, 1 1, एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड 1 एंड देन 0 0। तो यहाँ पे एनी नंबर ऑफ वंस और 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन भी आपको मिल सकता है। तो चार की चार कंडीशन आपकी क्या हो गई, यहाँ से ट्रू हो गई। ये आपका यहाँ से बन जाएगा, ये आपका यहाँ से बन जाएगा। नाउ दे कैन बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड एनी नंबर ऑफ वंस, सो देयर इज 0 + 1 स्टार एंड 0 + 1 स्टार हेयर। तो इनके पीछे आगे आगे पीछे हमने क्या लगा दिया, 0 + 1 स्टार। तो ये एक्सप्रेशन किस प्रकार से बना है, वी कैन हैव 0 0 and any number of zeros and 1, any number of zeros and 1 represented by this and 2 ones। आपको या तो ये चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, 2 ones 0 and 1 स्टार 0 0 एनी नंबर ऑफ, या ये चाहिए। और इसके आगे पीछे भी आपका कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या डाल दिया, 0 + 1 स्टार हमने यहाँ पे डाल दिया और 0 + 1 स्टार हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये किसी भी नंबर से स्टार्ट और एंड भी हो सकते हैं। सो बी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th फ्रॉम दिस लेक्चर। लेट टी बी द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। ये आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्या दे रखा है, क्लीन क्लोजर आपको दे रखा है 0 0 1 1 क्लीन क्लोजर अगेन स्टार। और ई का मतलब क्या है आपका, इस क्लीन क्लोजर का मतलब क्या है आपका, इसके अंदर क्या है आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। दिस इज द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, दिस रिप्रेजेंटेड द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स यू हैव। तो 0 और 1। तो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन द डीएफए दैट रिकॉग्नाइज एल। तो ये क्या करेगा, इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए जो डीएफए आपको चाहिए उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होनी चाहिए। तो क्लीन क्लोजर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 0 + 1 स्टार 0 + 1 स्टार। तो अपने पास 0 0 1 1 और यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, 0 + 1 स्टार। तो इस एक्सप्रेशन को आपको क्रिएट करना। नाउ वी हैव टेक 1 स्टेट एंड हमने क्लीन क्लोजर को इसके ऊपर डाल दिया। नाउ वी विल हैव 0, देन वी विल मूव हेयर, अगेन वी विल हैव 0, वी विल मूव हेयर, अगेन वी विल हैव 1, वी विल मूव हेयर। तो 1 मिला तो हम आगे चले गए। नाउ वी हैव अनदर 1, वी विल मूव हेयर, हम यहाँ पे आ गए। नाउ वी हैव अ क्लीन क्लोजर, हमारे पास क्लीन क्लोजर है, हमने इसको यहाँ पे डाल दिया और इस लैंग्वेज को क्या करवा दिया, एक्सेप्ट करवा दिया। नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 स्टेट्स आर देयर फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो मिनिमम आपको 5 स्टेट चाहिएंगी। सो बी विल बी योर आंसर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अवर 6th क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग नोट इन द लैंग्वेज। आपको वो स्ट्रिंग निकालनी है जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। नाउ वी विल चेक 1 बाय 1। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी हो सकती है आपकी, एप्सिलॉन हो सकती है। नाउ फॉर 1 देयर कैन बी 1 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग हो सकती है, ए एंड बी। 2 लेंथ की आपके पास कितनी स्ट्रिंग हो सकती हैं, 4, बी ए बी ए एंड बी बी। नाउ 3 लेंथ की आपके पास कितनी स्ट्रिंग हो सकती हैं, यू कैन हैव ए बी ए बी एंड बी ए। नाउ ए बी ए बी ए and then B. These are the strings having length 3. These are the strings having length 2. These are the strings having length 1. This is the string having length 0. So you have to tell the string which is not present. जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो इस एक्सप्रेशन के अंदर प्रेजेंट आपकी नहीं है, यू हैव टू टेल दिस। तो एप्सिलॉन आपका प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता, यू विल चेक। तो यहाँ से आपका एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन हो जाएगा। हमें पता है स्टार के अंदर से आप एप्सिलॉन को निकाल सकते हैं बिकॉज स्टार कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल। नाउ चेक फॉर द 1 लेंथ की स्ट्रिंग को चेक करते हैं, क्या आपकी एक्सेप्ट कर पाएगा। तो आपके पास क्या है, या तो ए या बी। यहाँ से आपने ए ले लिया, बाकी सारे आपने क्या ले लिए, नल ले लिए। तो ए आपका प्रोड्यूस हो सकता है।
बी आपका प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये नल ले लिया हमने, ये भी नल ले लिया, ये भी नल ले लिया, यहाँ से हमने क्या ले लिया, बी, तो बी भी आपका प्रोड्यूस हो सकता है। नाउ चेक ए बी, यहाँ से आपने ए ले लिया, यहाँ से आपने बी ले लिया, ये दोनों आपने क्या ले लिए, नल। हम नाउ चेक बी ए, यहाँ से आपने बी ले लिया और यहाँ से आपने क्या ले लिया, नल, और ये दोनों आपने क्या ले लिए, नल ले लिए, तो बी ए भी आपका प्रोड्यूस हो सकता है। नाउ इफ वी कैन सी, वी कैन जनरेट ए स्ट्रिंग हैविंग नल, नल स्ट्रिंग को भी हम जनरेट कर सकते हैं। वी कैन जनरेट नल, सॉरी वी कैन जनरेट नल, हम नल को जनरेट कर सकते हैं, हम ए को भी जनरेट कर सकते हैं, हम बी को भी कर सकते हैं, ए बी को भी, बी ए को भी। क्या हम ए को जनरेट कर सकते हैं, वी कैन जनरेट ए फ्रॉम हेयर आल्सो। तो बाकी सारे नल ले लो आप। बी बी को जनरेट करने के लिए यहाँ से हम बी बी निकाल लेंगे, बाकी सारे नल ले लेंगे, तो बी बी भी जनरेट हो सकता है। सो 0 लेंथ की, 1 लेंथ की एंड 2 लेंथ की तो सारी की सारी स्ट्रिंग आपकी क्या हो सकती हैं, जनरेट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द लेंथ 3। 3 लेंथ के लिए हम चेक करते हैं आइदर दिस आर प्रेजेंट और नॉट। तो ट्रिपल ए, ये आपका प्रोड्यूस यहाँ से हो जाएगा। ए बी ए, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको एप्सिलॉन ले लो, इसको आप ए ले लो, तो ए बी आपका जनरेट हो जाएगा। ए बी जनरेट हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से आप 2 ए ले लो, यहाँ से बी ले लो, यहाँ से नल ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए बी जनरेट हो जाएगा। नाउ बी ए को जनरेट करने के लिए आप चेक करते हैं। नाउ वी कैन टेक null from here, we can take b from here and we can take 2a from here। यहाँ से हम 2a ले सकते हैं, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, नल, तो b डबल ए बी आपका क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। नाउ चेक नेक्स्ट, आप नेक्स्ट चेक करते हैं तो आपके पास क्या है, ए बी बी, यहाँ से आपने a ले लिया, यहाँ से आपने 2b ले लिए, तो ये भी आपका जनरेट हो जाएगा। नाउ चेक नेक्स्ट, नेक्स्ट को चेक करते हैं। इफ़ यू टेक बी फ्रॉम हेयर, अगर आप यहाँ से बी लेते हैं तो बी से स्टार्ट करना है तो इसको नल लेना ही पड़ेगा, तो ये बी आपने यहाँ से ले लिया। नाउ यू हैव टू टेक ए, लेकिन यहाँ से आपको आइदर यू कैन टेक नल और यू कैन टेक ए बी ए, तो यहाँ से आपको या तो नल मिलेगा या बी ए मिलेगा, तो यहाँ से आपको बी ए मिलेगा, आपको ए बी नहीं मिल सकता। सो दिस स्ट्रिंग कैन नॉट बी पॉसिबल बाय दिस एक्सप्रेशन। Check yourself one more time, BAB string is not generated by this expression. So the length of this string is 3. So our answer will be 3. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। Now move to the next question. Consider the following finite automata in the following. इस ऑटोमेटा को देखिए। वट इज़ द सेट ऑफ रीचेबल स्टेट फॉर द स्ट्रिंग 0011। 0011 अगर हम देते हैं तो किस किस स्टेट के ऊपर पहुंच सकते हैं। इफ़ वी गिव 0011 देन वेयर वी कैन रीच। अगर हम यहाँ से दें, 0 हमने दिया, हम यहीं पर रह गए, 0 हमने दिया, फिर से वहीं पर रह गए, फिर हमने 1 दिया, हम यहीं पर रह गए, नेक्स्ट 1 के लिए भी हम इसी स्टेट के ऊपर रह गए, तो 0011 से हम क्यू नोट स्टेट के ऊपर रह सकते हैं। नाउ फॉर नेक्स्ट इफ़ वी गिव, तो क्यू नोट स्टेट हमारी रीचेबल हो जाएगी। नाउ चेक फॉर अनदर, हम दूसरा मेथड देखते हैं इसका कि भाई 0 हमें मिला तो हम 0 से यहीं पर आ गए, 0 से हम यहीं पर आ गए। नाउ वी हैव अनदर 0, हमें यहीं पर रहना पड़ेगा, अनदर 0 के लिए भी हम यहीं पर रह गए। नाउ वी विल मूव फ्रॉम 1, यहाँ से हम 1 की तरफ यहाँ पे मूव ना करके नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जा सकते हैं। 0 के लिए तो हम यहीं पर रह गए, 1 के लिए हम नेक्स्ट के ऊपर आ गए। नाउ वी हैव मूव 001। नाउ फॉर 1 वी कैन मूव हेयर, हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, Q2 स्टेट भी आपकी क्या हो जाएगी, रीचेबल हो जाएगी। Q2 स्टेट विल बी रीचेबल। नाउ सी वन मोर, क्या Q1 को हम रीच कर सकते हैं, Q1 के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। हमने 0 लिया,
जीरो से हम यहीं पर रह गए, नेक्स्ट वी टेक जीरो, हम यहीं पर रह गए, नेक्स्ट वी टेक वन, हम वन भी यहीं पर रह गए। नाउ वी टेक अनदर वन, हमने एक और लिया और नेक्स्ट एक वन के लिए हम क्या आ गए, अगली स्टेट के ऊपर आ गए, तो Q1 के ऊपर भी हम पहुंच सकते हैं। तो Q0, Q1, Q2 ऑल आर रीचेबल बाय 0011, 0011 से हम रीच कर सकते हैं। नाउ चेक इज कैन वी रीच टू Q3, क्या Q3 के ऊपर रीच कर सकते हैं? तो इफ़ वी टेक जीरो फ्रॉम हेयर, जीरो तो हमें यहीं पे लेना पड़ेगा, जीरो हमने यहीं पे ले लिया, नेक्स्ट जीरो विल टेक हेयर, क्योंकि यहीं पर रहना पड़ेगा, क्योंकि Q0 स्टेट से जीरो कर लेकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। नाउ वी हैव रिमेनिंग 2 वंस, तो एक वन के लिए हम Q1 के ऊपर पहुंच गए, नेक्स्ट वन के लिए हम Q2 के ऊपर पहुंच गए और हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो हम Q3 के ऊपर पहुंच ही नहीं पाए। तो देखो 000011 के लिए कैसे हुआ, फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड वन, फोर्थ वन, हम इसी के ऊपर रह गए, Q1 रीचेबल हो गई। 10, 20, थर्ड वन एंड फोर्थ वन के लिए हम आगे आ गए, तो Q1 भी रीचेबल हो गई। 10, 20, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, हम Q2 के ऊपर भी पहुंच गए, तो हमारी Q0, Q1 एंड Q3 ऑल आर रीचेबल, तो ये हमारी रीचेबल हो गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है आपका ए, तो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो ये एक्सेप्ट करता होगा उससे अलग, भाई जो इसने जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट की हैं उनको हम क्या कर देंगे, स्टार में से माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा। तो हम देखते हैं ये क्या कर सकता है आपको, इट कैन एक्सेप्ट ए, ये आपको ए एक्सेप्ट कर सकता है, इट कैन एक्सेप्ट ए। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखेंगे, वी कैन एक्सेप्ट ए को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या ए को एक्सेप्ट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। हमने ए से इस स्टेट के ऊपर पहुंचे, फिर हमने नल मूव करवाया, देन विल मूव नल, देन अगेन ए, तो दूसरा ए भी आपका एक्सेप्ट हो गया, देन नल मूव करवाया, देन नल मूव करवाया, देन अगेन ए, तो आपका तीसरा भी एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि दिस इज द फाइनल स्टेट, ये आपकी फाइनल है, इसके ऊपर पहुंचना है। तो आप ए को भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ए को भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ए को भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, अप टू सो ऑन, कितने भी ए आप लेके आए तो आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। कैसे, ए को एक्सेप्ट करवाने के लिए केवल एक मूव चाहिए, ए को एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए एक्सेप्ट करवाया, देन नल, देन नल, देन ए देन नल, देन फिर आपने नल मूव करवाया एंड देन ए आपने मूव करवाया, तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ए, 2A, 3A, 4A, कितने भी नंबर ऑफ ए को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, एंड कलेक्टिवली दिस आर कॉल्ड एज ए प्लस। ए प्लस के अंदर आपका क्या मिलेगा, आपको ए भी मिलता है, 3A भी मिलते हैं, अप टू सो ऑन। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक क्लीन क्लोजर है स्टार, इसके अंदर आपका क्या मिलता है, आपके पास नल, ए सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, बट दिस NFA विल टेक ओनली दिस, तो ये इसको लेता है, तो बचा क्या, इसके अंदर से आपका एप्सिलॉन आपका बच गया, तो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस NFA। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, आपको आपका इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, सो बी विल बी योर आंसर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following language over the alphabet 0 and 1 is described by the regular expression? तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से आपका क्या डिस्क्राइब हो रहा है, 0+1 स्टार 0, 0+1 स्टार। तो यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी नंबर ऑफ 1 and 0 एंड इन एनी ऑर्डर। 0+1 का मतलब क्या है, 0+1 स्टार का मतलब है एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड 1 इन एनी ऑर्डर, 0 1 0 1 किसी प्रकार से आप ले लो, आप
कितने भी 0 1 1 कुछ भी ले लो आप, यहाँ से आपको वही स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो आपका जो ये वाला एक्सप्रेशन है, यहाँ से आपको कुछ भी मिल सकता है, यहाँ से भी आपको कुछ भी मिल सकता है, यहाँ से भी आपको कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपने नल लिया, यहाँ से आपने नल लिया, यहाँ से आपने नल लिया, तो आपको एटलीस्ट 2 जीरोस तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो एटलीस्ट 2 जीरोस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। सो द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 2 जीरोस, तो ये वाला एक्सप्रेशन कम से कम 2 स्ट्रिंग तो आपको देगा ही देगा। सो सी विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10th, asked in GATE 2003. In this question he is asking that द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन इनमें से किसके जैसा है? कौन सा दो रेगुलर एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हैं, इसके जैसा इनमें से कौन सा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है? तो कैसे करेंगे इसको? नाउ इफ़ यू कैन सी दैट यू कैन हैव 1 स्टार फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप 1 स्टार ले सकते हैं, इसको आपने नल ले लिया, यू कैन हैव 1 स्टार, एंड यू कैन हैव 1 0 स्टार फ्रॉम हेयर, यहाँ से आपका 1 0 स्टार भी हो सकता है। नाउ इफ़ वी टेक 1 and 2 zeros, 1 0 0 एंड स्टार भी यहाँ से हो सकता है। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? या तो आपको 1 1 ये इस प्रकार की स्ट्रिंग्स मिलेंगी, या कैसी स्ट्रिंग मिलेगी? 1 0 1 0 1 0 इस प्रकार की स्ट्रिंग मिलेंगी। या आपको क्या मिलेगी? 1 0 0 1 0 0 1 0 0 इस प्रकार की स्ट्रिंग आपको यहाँ से मिलेंगी। बट दिस एक्सप्रेशन कैन हैव, आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई 1 के बाद आपकी 0 आएंगी, यू द नंबर ऑफ जीरोस कैन बी फॉलोड बाय 1, बट हेयर वी कैन टेक दिस 1 0 स्टार, और यहाँ से आपने क्या ले लिया? एप्सिलॉन, तो यहाँ से तो एप्सिलॉन मिल गया, तो 1 0 1 0 1 0 तो यहाँ से हो सकती हैं, दिस इज़ लाइक दिस। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर 1 स्टार से आप 2 1 ले लें, 2 1 0 दिस स्टार एंड दिस 1 स्टार इज टेकिंग एज नल, तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगी? 1 1 0, या फिर क्या मिलेगी? 1 1 0 1 1 0 इस प्रकार की स्ट्रिंग्स आपको मिलेंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या था आपका? 1 फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ जीरोज, बट हेयर क्या है? द जीरो इज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस, सो दिस स्ट्रिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रिंग। अगर आप ध्यान से इसको दोबारा से देखना चाहें, यू कैन टेक, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये वाली स्ट्रिंग इसके अंदर जनरेट करवाना चाहें तो क्या जनरेट करवा पाएंगे, और अगर ये वाली स्ट्रिंग आप इसके अंदर जनरेट करवाना चाहें तो क्या करवा पाएंगे? यू कैन नॉट जनरेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हेयर एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हेयर, सो दिस टू एक्सप्रेशन आर नॉट सेम। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं होंगे, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। नाउ फॉर द सी ऑप्शन, सी ऑप्शन के लिए हम चेक करते हैं। दिस स्ट्रिंग कैन प्रोड्यूस 1 0, ये स्ट्रिंग आपकी क्या प्रोड्यूस कर सकती है? 1 0 भी प्रोड्यूस कर सकती है, दिस स्टार प्रोड्यूस कर सकती है, एंड इट कैन आल्सो प्रोड्यूस 1 स्टार। तो यहाँ से आपको क्या मिल सकते हैं? एनी नंबर ऑफ वंस कैन यू प्रोड्यूस फ्रॉम दिस स्ट्रिंग? यस ऑफ कोर्स वी कैन प्रोड्यूस एनी नंबर ऑफ वंस। कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? यहाँ से हमने एप्सिलॉन ले लिया, यहाँ से हमने 1 ले लिया, एंड 0 से हमने क्या ले लिया? एप्सिलॉन एंड स्टार, तो ये आपका क्या बन गया? 1 स्टार। सो वी कैन हैव 1 स्टार फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, 1 स्टार हम इस स्ट्रिंग से गेट कर सकते हैं, बट वी हैव डोंट हैव 1 स्टार फ्रॉम हेयर, वी कैन हैव 1 0 स्टार एटलीस्ट फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से आपको 1 0 1 0 1 0 ये तो मिल सकता है, बट यू कैन नॉट गेट एनी नंबर ऑफ वंस फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, सो हेयर you cannot produce 1 1 1 1 any number of ones you cannot produce from here, but here you can produce any number of ones, any number of ones you can produce, so C option is also not equivalent to this expression, so A is not there, B is not there, C is not there, our answer, so D will be our answer. Now move to the next question. कंसीडर द रेगुलर एक्सप्रेशन, हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है,
हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, कौन सा, 0+1, 0+1 अप टू एन टाइम्स आपके पास है, यानी आपको इसमें से 0 या 1 लेना है, फिर 0 या 1 लेना और एन टाइम तक आपको चलना है। तो आपको कितनी कितनी मिनिमम स्टेट्स लगेंगी, तो हम चले 0 और 1 फर्स्ट टाइम, 0 और 1 आप क्या चले सेकंड टाइम। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है 0+1, 0+1, 0+1 एंड 0+1, आई हैव 4, अगर मेरे पास 4 हैं तो हमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट चाहिएंगी। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, वी मूव 0 and 1, then we move 0 and 1, we'll move and we will move from here. Now for third we will move here 0 and 1, this is next 0 and 1. Now for this 0+1 we will have this 0 and 1. Now we will have to reach here, हम यहाँ पे पहुँच गए। नाउ हमारे पास केवल 0+1 के लिए क्या होने चाहिए, 4 होने चाहिए, यानी 4 नंबर की हम स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं। हम क्या करवाना चाहते हैं, 4 नंबर की जनरेट करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर आपकी क्या हो सकती है, 0 0 0 0 भी हो सकती है, 0 0 0 1 भी हो सकती है। ठीक है, 4 तो आ गई, लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 और 1 लगा देंगे, तो ये किसकी बन जाएगी, 5 की भी एक्सेप्ट करने लग जाएगा। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि हम इसको 0 और 1 दे दें। बट इन DFA वी नो दैट देयर विल बी ए डेड स्टेट आल्सो, यहाँ पे DFA के अंदर आपको डेड स्टेट भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम कहाँ पे जाएं, यहाँ से हमने क्या कर दिया, 0 और 1 दे दिया और हम क्या कर गए, यहाँ पे डेड कर गए, ये स्टेट आगे कहीं पे नहीं जा रही, और इस स्टेट से हम कहाँ पे चले जाएंगे, 0 और 1 यहीं पे चले जाएंगे। सो ये क्या करेगा भैया, यहाँ से आपका केवल 4 करेक्टर की स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से आप 0 और 1 लेंगे तो आगे चला जाएगा, 0 या 1 लेंगे तो आगे चला गया, 0 या 1 लिया तो आगे चला गया, 0 या 1 लिया तो आगे चला गया। तो फोर्थ के बाद क्या करेगा ये, अगर फोर्थ के बाद कोई करेक्टर आता है तो वो डेड स्टेट के ऊपर चला जाएगा, और वो डेड स्टेट इटसेल्फ क्या रहेगी, डेड ही रहेगी। तो दिस इज योर कंप्लीट DFA। सो हेयर यू कैन सी वी यूज 1 2 3 4 5 6 स्टेट वी हैव कंसीडर्ड। हमने क्या लिया था, 4 टाइम्स लिया था 0+1, हमने क्या लिया था 4 टाइम्स, तो हमारे पास स्टेट कितनी आई, 6। तो इसी प्रकार से अगर आप 5 लोगे तो आपके पास स्टेट कितनी आ जाएंगी, 7। सो फॉर n स्टेट यू हैव टू टेक n+2 स्टेट्स, सो C विल बी अवर आंसर। तो यहाँ से आपका C आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, दिस इज विच ऑफ द फ्लोइंग सेट कैन बी रिकोगनाइज्ड बाय डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट सेट स्टेट ऑटोमेटा। DFA के द्वारा कौन सा एक्सेप्ट करवा सकता है। डी ऑप्शन से हम चलना स्टार्ट करते हैं, तो 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1। इफ वी कैन सी दैट ए 0 इज followed by 1 and 1, equal number of ones are behind and same number of ones are forward to the this 0. So we have to calculate the number of ones before 0 and number of ones after 0, both should be same. Number of ones before 0 and number of ones after 0 should be same. तो ये हमारा DFA नहीं कर सकता है। फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज वी हैव टू यूज पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा का हमें यूज़ करना पड़ता है। पुश डाउन, क्योंकि DFA के पास अपनी कोई मेमोरी नहीं होती, DFA के पास अपनी कोई मेमोरी नहीं है जिससे ये याद रख पाए कि हमें कितने वंश आ चुके हैं, 0 से पहले कितने वंश आ चुके हैं। इसको याद रखने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी होनी चाहिए, बट DFA के अंदर मेमोरी नहीं है। इसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय DFA। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ मूव टू द सी ऑप्शन, द सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग इन विच द नंबर ऑफ जीरोज इज द सेम एज द नंबर ऑफ वंस। सेम यही बात डी वाली यहाँ पे आ गई, सेम नंबर ऑफ जीरोज, सेम नंबर ऑफ जीरोज एंड सेम नंबर ऑफ वंस। फॉर दिस वी हैव टू टेक अ मेमोरी, हमें क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, बट DFA के पास कोई मेमोरी नहीं होती। ये याद रखने के लिए कि कितने वंस आए हुए हैं,
अगर वी वांट टू एक्सेप्टेड लाइक दिस टर्म, तो हमें ये याद होना चाहिए कि पहले जीरो से पहले 3 0 से पहले 3 1 आए हैं। इसको याद रखने के लिए आपको मेमोरी चाहिए होगी, तो मेमोरी हमारे पास डीएफए के पास होती नहीं है। तो जहाँ पर हमारी क्या हो जाए, कैलकुलेट करना पड़े हमें, यानी मेमोराइज रखना पड़े, तो वहाँ पे आप डीएफए का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आपको किसका, पुश डाउन ऑटोमेटा का, पीडीए का यूज़ करना पड़ता है। सो सी विल आल्सो नॉट बी आंसर। तो सी और डी दोनों को एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको पीडीए का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नाउ मूव टू द ऑप्शन बी। बी ऑप्शन को देखते हैं। दिस इज, तो क्या है, द नंबर 1 2 4, इसी प्रकार से क्या आ जाएगा 2 4, इसके बाद क्या आएगा आपका 8 9 16, रिटन इन यूनरी। यूनरी का मतलब क्या है, यूनरी कोड के अंदर 1 1, इसका क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 2 1s, यूनरी कोड के अंदर लिखेंगे तो 4 1s, इसके अंदर 8 1s। तो अगर हमें इस प्रकार की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है, तो दिस द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन दिस स्ट्रिंग शुड बी इन एपी। तो वो क्या होनी चाहिए, एपी के अंदर होनी चाहिए। यानी कि आप किस प्रकार की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा पाएंगे, 1 2 4 6 8, इस प्रकार की, यानी कि इनका नंबर कितने लेंथ की स्ट्रिंग है, ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, सॉरी 4 की है, ये किसकी है, 6 की है। तो यहाँ पे आपको नाउ फॉर द सी बी ऑप्शन, द नंबर 1 2 4 8 एंड अप टू सो ऑन रिटन इन यूनरी। यूनरी के अंदर आपको अगर इनको क्या करवाना है, एक्सेप्ट करवाना है बाय डीएफए, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगर आपको इस प्रकार की स्ट्रिंग को क्रिएट करवाना है जो यूनरी के अंदर लिखी हो, दैट शुड बी इन एपी। तो वो क्या होनी चाहिए, आपकी एपी के अंदर होनी चाहिए, तो ही वो क्या करवा पाएगा, डीएफए उसको एक्सेप्ट करवा पाएगा, अदरवाइज दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। सो 1 2 4 8 दिस आर नॉट इन एपी, ये आपकी एपी के अंदर नहीं है। सो डीएफए विल नॉट एक्सेप्ट दिस। तो बी आपका आंसर नहीं होगा। रिमेनिंग आपका क्या है, बाइनरी के अंदर लिखी हुई टर्म्स को आपका एक्सेप्ट करवा सकता है। जैसे कि 1 को किसके लिए, किसके 1 लिखना है आपको, तो 1 को कैसे लिखेंगे बाइनरी के अंदर, 0 0 0 1। 2 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0। 4 को कैसे लिखेंगे हम, 0 1 0 0। 5 को सॉरी 8 को कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0। दिस आर द पैटर्न, ये आपका पैटर्न बनेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेट लें जिसके ऊपर आप क्या डाल लें, 0 डाल लें। नाउ यू विल मूव 1, आप 1 की तरफ मूव करें। देन यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ जीरोज़, और इसको आप एक्सेप्ट करवा दें। तो ये देखें 0 0 0 1 क्या एक्सेप्ट हो सकता है, एनी नंबर ऑफ जीरोज़। आप इसी स्टेट के ऊपर रहेंगे, 1 आ गया, तो दिस कैन बी एक्सेप्टेड। 2 0s 1 एंड एनी नंबर ऑफ जीरोज़, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। 1 0 एंड 1 1 एनी नंबर ऑफ जीरोज़, ये भी आपका एक्सेप्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर आप करवाना चाहते हैं 1 0 0 0 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सेप्ट। 1 से आप स्टेट के ऊपर चले गए, एनी नंबर ऑफ जीरोज़। सो ऑल द बाइनरी नंबर्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा। इस ऑटोमेटा के द्वारा ये एक्सेप्ट करवाए जा सकते हैं। कौन से, किस पैटर्न के अंदर, 1 2 4 8 के अंदर। बट यूनरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय डीएफए। डीएफए यूनरी जो आपका कोड है इन नंबर्स का, वो डीएफए के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करवाया जा सकता। सो आवर आंसर विल बी ए विल बी आवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रिंग 1101 डज नॉट बिलोंग टू द सेट। ये आप क्या करेंगे, यूअर सेल्फ करेंगे, आप खुद निकालें। इजी क्वेश्चन है, गेट 1998 के अंदर ये आया था। तो 13 क्वेश्चन यू विल डू यूअर सेल्फ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14th आस्क्ड इन गेट 1998। हाउ मैनी सबस्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए करेक्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग दे रखी है, लेट अस आई टेक
ए बी हमने 4 करेक्टर की 4 लेंथ की क्या ले ली, एक स्ट्रिंग ले ली। इससे कितनी सब स्ट्रिंग हम बना सकते हैं, तो नल तो हमारी एक सब स्ट्रिंग हो ही सकती है इसकी। नाउ फॉर 1 1 हम क्या कर सकते हैं, ए एज ए स्ट्रिंग ले सकते हैं, बी एज ए स्ट्रिंग ले सकते हैं, ए एज ए स्ट्रिंग ले सकते हैं, बी एज ए स्ट्रिंग ले सकते हैं। नाउ फॉर 2 2 अगर दो दो करेक्टर लेने हो तो आपकी क्या स्ट्रिंग बन सकती है, ए बी, देन बी ए आपकी एक स्ट्रिंग बन सकती है, देन ए बी आपकी एक स्ट्रिंग बन सकती है। नाउ फॉर द 3 लेंथ ए बी ए आपकी एक स्ट्रिंग बन सकती है। नाउ बी ए बी कैन आल्सो बी ए स्ट्रिंग, बी ए बी आपकी एक स्ट्रिंग बन सकती है। नाउ फॉर द 4 लेंथ आपके पास क्या हो सकता है, ए बी। तो दीज आर द सब स्ट्रिंग्स, ये क्या है आपकी सब स्ट्रिंग्स हैं जो आप इस स्ट्रिंग से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेट द नंबर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। You can create 11 number of strings. You can create 11 number of strings for this 4 character strings. If we write the formula, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करनी है और इसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, द फार्मूला विल बी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास ये फार्मूला बनेगा। नाउ इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 4 लेंथ की आपने स्ट्रिंग ली है, तो आप क्या करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपका क्या मिला 2 इंटू 5, तो आपके पास क्या मिला 10 विल बी यूर आंसर। बट वी कैलकुलेट 11, हमने क्या कैलकुलेट किया, 11 कैलकुलेट किया है। इस 11 के अंदर से आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। यू कैन नॉट टेक दिस बिकॉज दिस इज़ नॉट ए सब स्ट्रिंग, इट इज़ ए कंप्लीट स्ट्रिंग। ये आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट स्ट्रिंग हो जाएगी। सो एग्जैक्टली वी कैन हैव 10 सब स्ट्रिंग्स फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। तो 4 स्ट्रिंग के लिए आपके पास कितनी सब स्ट्रिंग बनेगी, 10 सब स्ट्रिंग बनेगी। इफ़ वी हैव 1 ए बी ए लाइक दिस, 5 लेंथ की आपके पास स्ट्रिंग है, तो इससे कितनी बनेंगी 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 15। तो आपके पास 15 सब स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल फॉर 5 लेंथ। 5 लेंथ के लिए आपके पास 15 सब स्ट्रिंग पॉसिबल होंगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15th asked in GATE 1996. Which two of the following 4 regular expression are equivalent? You will check yourself. You do yourself. आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे। If you have any doubt then you can comment. Now students, इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 15 गेट के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। Now on going lectures we will do more MCQs on the TOC के ऊपर हम और ज़्यादा MCQs को करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक यू स्टूडेंट्स।